Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video, we are going to solve the questions of the lesson The Talkative Barber, which is the Unit 6 lesson of your NCERT Class 5th English textbook Marigold. And this is Part 2 video. Part 1 वीडियो में हमने इसी चैप्टर को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. If you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel, जिससे कि आपको आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाया करे. So now let's read the first question from your textbook. Question number 1. How many brothers did the barber have? So in the explanation of this chapter, we have studied well. The barber had 6 brothers and 6 of them had different qualities. Question 2. Why was the Sultan in a hurry? सुल्तान को किस बात की जल्दबाजी थी? आंसर, द सुल्तान वॉज इन अ हरी टू लीव बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून. और उसी के प्रिपरेशन के लिए सुल्तान को जल्दबाजी थी. क्वेश्चन 3. व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? बार्बर को इतनी देर क्यों लग रही थी सुल्तान को शेव करने के लिए? द बार्बर टुक सो लॉन्ग to shave the Sultan because he was busy talking all the time. Then the question number 4, write true or false. Number 1, the barber was shaving the Sultan's beard. Beard मतलब दाढ़ी. क्या बार्बर सुल्तान की दाढ़ी को बना रहा था? No, it is false. वो सुल्तान के हेड को शेव कर रहा था. Number 2, the Sultan gave him 3 gold coins. Yes, that is true. क्योंकि सुल्तान को किसी भी हालत में बार्बर से अपना काम जो करवाना था. नंबर 3, द बार्बर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान्स पैलेस. रिफ्यूज्ड का मतलब मना कर दिया. बार्बर ने सुल्तान के महल को छोड़ने से मना कर दिया था. हाँ, उसने बोला था, आई डिड नॉट कम टू सीक यू, इट वॉज यू हु हैड ऑर्डर्ड मी टू कम. क्वेश्चन नंबर 4, देयर वर 7 brothers all together in the Sultan's family. No, it is false. 7 brothers all together बार्बर के फैमिली में थे. बार्बर खुद और उसके 6 और भाई. क्वेश्चन नंबर 5. Why did the barber want a lot of food? Answer, the barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 of his friends for a meal at his house, but had forgotten about the preparations to be made. Then the next question. Did the Sultan enjoy the barber's talk? And why do you say so? क्या सुल्तान को मज़ा आ रहा था बार्बर की बातें सुनने के लिए? और आपको ऐसा क्यों लगता है? The answer is no. The Sultan didn't enjoy the barber's talk at all because he was ready to give all the food prepared for him. राजा जी ने खुद के लिए जो खाना बनाया था वो सारे फूड आइटम्स वो बार्बर को देने के लिए राजी हो गए थे. In order to get rid of the barber. बार्बर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सुल्तान कुछ भी देने को तैयार थे. तो इसी से हमें पता चल रहा था कि सुल्तान को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था बार्बर के नॉन स्टॉप टॉकिंग सुनने पे. क्वेश्चन 2. Which part of the story did you find the funniest? Funniest मतलब सबसे ज़्यादा मज़ाकिया. आपको कहानी का कौन सा हिस्सा लगा? The answer is the funniest part of the story was when the barber started to examine the dishes, leaving behind the Sultan's head half shaved. सुल्तान के सिर को आधा ही शेव करने के बाद जब बार्बर खाने के सामानों को एग्जामिन करने, जज करने चला गया था और सुल्तान बेचारे पीछे पीछे घूम रहे थे कि मुझे पूरा शेव कर दो, पूरा शेव कर दो. दैट वॉज द फनीएस्ट पार्ट. सबसे ज़्यादा हंसी उसी चीज़ पे आई थी. क्वेश्चन 3. What are the things the Sultan gave to the barber? सुल्तान ने बार्बर को क्या क्या दिया था? Answer, 3 pieces of gold, all the food prepared for him, and the fruits are the things Sultan gave to the barber. Question 4. Do you think the Sultan was really very generous? क्या आपको लगता है कि सुल्तान सच्ची में जेनरस थे? जेनरस होने का मतलब अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा ही किसी को कुछ देना या फिर मदद कर देना. एक्चुअली वी कैन नॉट से फॉर श्योर. शायद सुल्तान सच्ची में जेनरस
हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, लेकिन कहानी को पढ़ के हमें जितना लगा वो ये था कि सुल्तान बाबर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हो गए थे, जबकि बाबर को ये लग रहा था कि सुल्तान कितने जेनरस है, एक बार बोलने पे ही मुझे सब चीज़ देने को राजी हो जाते हैं। सो वी कैन राइट दैट वी कैन नॉट से फॉर श्योर, मे बी द सुल्तान शोड हिज जेनरसिटी इन ऑर्डर टू गेट हिज हेड फुल्ली शेव्ड। अपने सिर को पूरी तरीके से शेव करने के लिए ही सुल्तान कुछ भी देने को राजी हो रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वर्ड बिल्डिंग। स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम and see the changes in them in the second column. The words in the second column are the opposite of the words in column 1. Column 1 में कुछ words लिखे हैं और column 2 में उन्हीं words का opposite लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है the first word is important, कुछ ज़रूरी चीज़, उसका opposite है unimportant. The second word is patient. यहाँ पे patient का मतलब धैर्य रखना, धीरज रखना, और दूसरा उसका ऑपोजिट है इम्पेशेंट, मतलब कि रेस्टलेस होना, किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी वेट ना कर पाना। थर्ड वर्ड इज प्लेजर। प्लेजर मतलब किसी चीज़ की खुशी होना। प्लेजर का ऑपोजिट है डिसप्लेजर, मतलब कि जिस चीज़ में हमें बिल्कुल भी खुशी ना मिलती हो। इफ़ यू सी देम प्रॉपरली, हमने वही वर्ड को यहाँ पे लिखा है और सामने एक एक्स्ट्रा वर्ड को लगा दिया है। जब भी हम किसी भी रूट वर्ड के सामने कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाते हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी रूट वर्ड के सामने लग के उस पूरे रूट वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर दे। जैसे इम्पॉर्टेंट का मतलब है ज़रूरी और अनइम्पॉर्टेंट का मतलब है नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जो उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये अन हो गया प्रीफिक्स, यहाँ पे इम हो गया प्रीफिक्स, यहाँ पे डिस हो गया प्रीफिक्स। अब उसी के ऊपर हमें इन सभी वर्ड्स का ऑपोजिट लिखना है। और ऑपोजिट कैसे लिखेंगे? सामने अन लगाएंगे, आई एम इम लगाएंगे, या फिर डी आई एस डिस लगाएंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज बिलीव। बिलीव का ऑपोजिट है डिसबिलीव। सेकेंड वर्ड इज शेव्ड। शेव्ड का ऑपोजिट है अनशेव्ड। द थर्ड वर्ड इज परफेक्ट, इसका ऑपोजिट है imperfect. Then the next is satisfy. Satisfy का opposite है dissatisfy. Next word is polite. Polite का opposite है impolite. The next word is respect. The opposite of respect is disrespect. The next word is pure. Impure, इसका opposite है impure. The next word is expected. इसका ऑपोजिट है अनएक्सपेक्टेड। द लास्ट वर्ड इज ओबीडियंट एंड द ऑपोजिट इज डिसओबीडियंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग यू एन अन, आई एम इम और डी आई एस डिस। इन तीनों में से कोई भी एक प्रीफिक्स को इन सभी वर्ड्स के सामने लगा के फिर हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं उनका ऑपोजिट ही हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे टाइडी का मतलब है साफ सुथरा, इसका ऑपोजिट होगा अनटाइडी। पेशेंट का मतलब धीरज रखना, इसका ऑपोजिट है इम्पेशेंट। काइंड मतलब बहुत ही अच्छा, सबकी मदद करने वाला, दया दिखाने वाला, इसका ऑपोजिट है अनकाइंड। लाइक मतलब कोई चीज़ पसंद करना। एबल का मतलब कोई चीज़ कर पाना, इसका ऑपोजिट है अनेबल और डिसेबल, दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस हम उसको लिखेंगे। उसके बाद है अपीयर, मतलब कोई भी चीज़ का प्रकट होना, सामने आना, इसका ऑपोजिट है डिसअपीयर, गायब हो जाना। लास्ट वर्ड इज पॉसिबल, मुमकिन होना, और इसका ऑपोजिट है इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ का करना इम्पॉसिबल, नामुमकिन होना। सो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस इज द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी। टीचर रानी से दुखी हो गई बिकॉज हर वर्क वॉज, उसका जो क्लास वर्क था, उसका जो काम था वो बहुत ही अनटाइडी था, एकदम साफ सुथरा नहीं था। सेकेंड वर्ड, द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री। क्या डॉग पेड़ पे चढ़ पाते हैं? नहीं चढ़ पाते। तो हम इनमें से क्या लिखेंगे? द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट।
तीसरा वाला सेंटेंस है आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। मैं क्या लाइक करती हूँ? ठंडा दूध। मुझे ठंडा दूध पसंद है, तो फिर मुझे पसंद क्या नहीं है? आई डू नॉट लाइक या फिर आई डिसलाइक हॉट मिल्क। फोर्थ वाला सेंटेंस है इट इज डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 5, द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वॉन्ड एंड मेड द रैबिट डैश। और रैबिट को क्या कर दिया? मैजिशियंस तो हर चीज को गायब कर देते हैं, तो इसका इंग्लिश होगा डिसअपियर। उसके बाद है द पैसेंजर्स बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। जब ट्रेन लेट होती है तो पैसेंजर्स को क्या फील होता है? बड़ी ही रेस्टलेस फील होता है, अरे कब आएगी ट्रेन, कब आएगी ट्रेन। तो उसे हम इंग्लिश में लिखेंगे इम्पेशेंट होना। उसके बाद लास्ट वाला है इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन्स वीकनेस। किसी और इंसान के दुर्बलता के ऊपर हंसी मजाक करना, फन करना बहुत ही बुरी बात है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, तो इसीलिए हम लिखेंगे इट इज़ वेरी अनकाइंड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हाईलाइटेड वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। यू ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। इन वर्ड्स को हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जॉइन करने में मदद करता है। जॉइन कैसे करते हैं? जैसे कोई भी सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग बताता है। यू ऑर्डर्ड मी टू कम, आपने मुझे आने के लिए हुक्म दिया था। दूसरा वाला सेंटेंस, आई विल नॉट क्विट योर हाउस, मैं आपका घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। और तीसरा वाला सेंटेंस है आई हैव शेव्ड यू। अब इन तीनों को जब हमें जोड़कर सिर्फ एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है और फिर फुल स्टॉप लगाना है, तो हमें इन तीनों सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए कुछ जॉइनिंग वर्ड्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम पेपर चिपकाने के लिए फेविकॉल यूज़ करते हैं, तो सोच लीजिए जॉइनिंग वर्ड्स सेंटेंसेस के फेविकॉल हैं जो सेंटेंसेस को चिपकाते हों। तो हमें उसी तरीके के कुछ जॉइनिंग वर्ड्स को सेलेक्ट करके इन दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पे कंप्लीट करना है। जॉइनिंग वर्ड्स का इंग्लिश ग्रामर में एक और नाम है जिन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। नंबर 1, प्लीज वेट विथ मी, कृपया मेरे साथ वेट करो, इंतजार करो, डैश द बस अराइव्स, जब तक बस ना आ जाए, जब तक को हम कहते हैं टिल द बस अराइव्स। दूसरा वाला है डू यू लाइक फुटबॉल डैश क्रिकेट। अब तुम्हें इन दोनों में से क्या पसंद है? दोनों में से अगर किसी एक को सेलेक्ट करना है तो हम बीच में क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। तुम्हें फुटबॉल पसंद है या फिर क्रिकेट पसंद है? तीसरा वाला है माई फादर पैक्ड माई लंच, मेरे पापा ने मेरा लंच पैक करके दिया था, डैश माई मदर कॉम्ड माई हेयर, और मेरी मम्मी मेरे बालों को संवार रही थी, चोटी बना रही थी। तो हम बीच में क्या लगाएंगे? मेरे पापा ने मेरा लंच पैक कर दिया था और उसी टाइम पे मेरी मम्मी भी मेरे बाल को संवार रही थी। So we will write here while. Then the fourth one is we will reach on time. हम सही समय पे पहुंच जाएंगे अगर we go by car, if we go by car. Fifth वाला है your speech cannot be heard by the audience. तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पीच ऑडियंस को सुनाई नहीं देगी जब तक कि तुम जोर से ना बोलो, unless you use a powerful mic, जब तक तुम एक बहुत ही पावरफुल माइक का इस्तेमाल ना करो। नंबर 6, it was a beautiful day, बहुत ही खूबसूरत दिन था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया पिकनिक जाने के लिए। So they decided to go for a picnic. Number 7, we went to the zoo dash we saw many animals. हम चिड़ियाघर में गए थे जहाँ पे हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, where we saw many animals. So these all are called conjunctions. Now the next word fun. Look at the words in the bubble. Write what you will do when you are at these places. जब हम किसी भी फीस्ट में, दावत में जाते हैं, तो हम इन वर्ड्स में से क्या क्या चीज़ें करते हैं? We drink,
हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला, फैंटा, पेप्सी, हम एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं और हम एक दूसरे को सर्व भी करते हैं। देन व्हाट वी डू व्हेन वी गो टू अ रेस, जब हम हमारे स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में रेस कर रहे होते हैं और अगर हम ऑडियंस में बैठे हैं तो हम क्या करते हैं, हम चीयर करते हैं, सबको प्रोत्साहन देते हैं, हम compete करते हैं। And if you are participating, you run in the race. Then the third one is cricket match. In a cricket match, we play, हम खेलते हैं, कोई ना कोई जीतता है और बहुत सारे ऑडियंस के लोग चीयर करते हैं। फोर्थ वन इज सिनेमा। सिनेमा में जब हम जाते हैं, हम टिकट्स को खरीदते हैं, वी बाई, वी शाउट अगर हमें कोई सीन पसंद आता है, और वी सिट इन आवर प्रॉपर प्लेसेस। जब हम फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तब क्या करते हैं, हम अलग अलग राइड्स में चढ़ते हैं, हम खरीदते हैं उनके टिकट्स और हम बहुत एंजॉय करते हैं। जब हम पार्टी में जाते हैं तब हम अलग अलग खाने पीने की चीज़ें को ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, पेप्सी, कोका कोला सर्व करते हैं, पीते हैं, हम सिंग करते हैं और डांस भी करते हैं। नाउ लेट्स राइट, डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे? आपके पापा या फिर आपके चाचा जी ज़रूर अपने दाढ़ी मूछों को शेव करते होंगे डेली। उसके लिए वो क्या करते हैं, ही लैदर्स हिज फेस विथ शेविंग क्रीम, देन ही यूजेस हिज रेजर, he runs it over his face in every strokes, and after this he washes his face and wipes it to get rid of the leather. Now you have to describe इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कि वो कैसे किया जाता है। So let's write how we will make a salad. सैलड बनाने के लिए take carrot, radish and cucumber. You can take onion, tomato, आपको जो भी पसंद हो आप लिख सकते हैं। Wash them thoroughly under running water. Now cut the vegetables into thin slices. Add salt and lemon juice in it. And then finally add salad dressing for more deliciousness. Do not add too much as they contain too much of salt. And now the salad is ready to be served. इस तरीके से आप कोई और भी चीज़ जैसे how to write a letter, how to send an email, या फिर how to prepare a garden bed to grow flowers, या फिर how to paint mural or a wall painting, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। And that was the last question of your textbook, and this is the end of the chapter. If you have any doubt or question, you can ask me in the comment box. We will meet very soon with our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.